हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट वर्ब को, और इसके इंपॉर्टेंस को जानेंगे और इसको सेंटेंस बनाने में सबसे ज़्यादा इसका यूजेस किस प्रकार से होता है और इसके बिना क्या सेंटेंस बन सकता है या फिर नहीं, वो सारा का सारा क्लियर करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। कुछ दिन पहले से हमारे प्रोनाउन और नाउन के वीडियोस बने थे, उसके बाद में हम कुछ दिन वीडियोस नहीं बनाएंगे कुछ निजी कारणों से, लेकिन आज तो वापस आपके लिए लेके आए हैं वर्ब का टॉपिक और इसको समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो के अंदर। चलो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अब भाई साहब हम समझते हैं वर्ब की डेफिनेशन से इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसकी वर्ब की डेफिनेशन, अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और कंडीशन ऑफ अ थिंग। कुछ नहीं है भाई, समझ लो बस। ये है कि जो वर्ब होगी ना वो क्या करेगी, किसी काम को, एन एक्शन यानी किसी काम को, और कंडीशन ऑफ अ थिंग, किसी एक चीज ले लो, उसके द्वारा कोई भी किया गया काम या उसकी अवस्था क्या होगी, वो 101% कई क्रिया होगी। आप सुबह से लेकर अंत तक जो भी काम करते हो ना, जिसके अंदर करना है या फिर किया था या फिर करोगे, जो भी काम, जैसे भी काम होगा भाई, बस कुछ नहीं है, वर्ब है बस। आप सीधे नाम दे दो। आप सुबह उठे, उसके बाद में मंजन किया, उसके बाद में नहाए, उसके बाद में धोए, जो भी जैसा भी खाना खाया, रात को सो गए, सारे काम जितना लेके आप सुबह से लेकर अंत तक जो काम करते हो ना, जिसके अंदर किसी काम का करना है या होना पाया जाता है, वो क्या हो जाएगा, सीधा आपका वर्ब हो जाएगा। कंफ्यूजन है ही नहीं। आपने सुबह से बहुत सारा काम किया, डांस, प्ले, वेव, काम, लोक, सेंग, सब जो भी काम आपने किया, ये काम ही है ना, एक तरीके से काम ही है। खेलना क्या है, काम है। रोना भी क्या है, काम है। आना क्या है, काम है। जो भी सारे के सारे काम आपने अधिकतर वर्ब्स के पीछे देखा होगा, ना आता है। क्या आता है, ना, बैठना, खाना, गाना, है ना। तो इसी प्रकार से देखते हैं। आप सोचोगे कि यार वर्ब क्या ऐसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा और डीपली जाएंगे और इसको समझेंगे थोड़ा अलग अलग डिवाइड करके। पहले देखते हैं अपन मेन वर्ब को और दूसरी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। इसके नाम में भी इसकी डेफिनेशन सिर्फ है कि भैया मेन वर्ब होगी, क्या होगी, वो मुख्य क्रिया होगी। मैन यानी मुख्य होता है, घर का मुख्य है भाई। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायता करता है, कोई काम कर रहे हैं, उसकी सहायता कौन करेगा भाई, आपके घर में आपका दादाजी है, वो क्या मुख्य है, ठीक है। अब आप क्या उनकी सहायता करोगे। अगर वो भी कोई भी काम करेंगे तो आप उनकी सहायता करोगे कि भैया दादाजी ये कर रहे हैं तो चलो उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं। तो ये बड़ों की सहायता कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। बस इतना ही है भाई। ये हेल्प मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया क्या होगी, जिसका काम मेन होगा ना, वो होगी मुख्य। अब उसके हेल्प करने, उसकी मदद करने के लिए जो वो काम नहीं कर पा रही है, जो चीज़ वो दर्शा नहीं पा रही, उसका काम करेंगे भाई कि हाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में क्या होगी, उसकी अवस्था डिसाइड हो जाएगी। इनको भी समझना है। कुछ देखते हैं। ये एक्शन को दर्शाती है। जो मेन वर्ब होती है वो क्या करती है, वो एक्शन को दर्शाती है। वो क्या करेगी, आप क्या एक्शन कर रहे हो, किस प्रकार का एक्शन कर रहे हो, कैसे एक्शन कर रहे हो। रन, स्टडी, स्लीप। तो अशोक राइट्स अ लेटर। अशोक क्या कर रहा है, राइट्स अ लेटर। इस सेंटेंस के अंदर आप ध्यान से देखो, ये जो राइट्स है ना, इस पे सबसे ज्यादा फोकस मारना है अपने को कि राइट्स यानी एक्शन। अशोक इसमें काम क्या कर रहा है, लेटर लिखने का काम कर रहा है। अब सबसे बढ़िया इसके अंदर एक्शन कौन सा हो रहा है, आप एक्शन को पकड़ो बस। अशोक के द्वारा कौन सा एक्शन है जो लिया जा रहा है लेटर लिखने के लिए, वो लेटर को क्या कर रहा है, वो लिख रहा है। इसमें एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का एक्शन हो रहा है। दूसरा समझो कि राम लव्स डॉग। राम क्या कर रहा है, जो कुत्ते होते हैं उनसे क्या करता है, प्यार करता है। अब इसमें करने का काम, करने का कौन सा है, उसमें एक्शन कौन सा कर रहा है, वो लव यानी प्यार कर रहा है ना। तो ये चीज होगी आपकी सीधी वो एक्शन होगा। बस काम में जहां भी एक्शन दर्शाना है ना, वो सीधा का सीधा अपनी मेन वर्ब हो जाएगी। अब देखते हैं थोड़ी सी हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब ये कंडीशन को दर्शाती है भाई। हमने कहा ना कि वो मदद करेगा। यहाँ पर एक्शन तो इसने दर्शाती है कि काम कौन सा कर रहा है। काम तो ये पहले से ही बता देगा कि भैया वो सोने का काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, नहाने का काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है वो सीधा बता देगी कि भैया एक्शन जो मेन वर्ब आएगी वो बता देगी। लेकिन उनकी सहायता करेगी कंडीशन को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब। बस ये लिख लो भाई साहब। ये है ना, ये इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, विल, सेल, जो भी मॉडल्स वगैरह जो सारे आते हैं ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं सेंटेंस के अंदर, जो सहायता करेंगे किसको बताने की, कंडीशन को। आप कहोगे सर किस प्रकार से कंडीशन को बताएगी, तो इस सेंटेंस को देखो कि आई डिड नॉट नाउ हिम। आपने इसमें देखा नाउ क्या है, वर्ब है। मैं क्या उसको जानता नहीं हूँ। आई डिड नॉट यानी मैं जानता नहीं था, हिम यानी उसको, मैं उसको जानता नहीं था भाई। अब उसने क्या किया, कोई लड़का था, उसने देखा कि मैं उसको जानता नहीं था। आपने पापा को बताया मैं उसको जानता नहीं था। अब ये काम तो ये हो गया कि नहीं जानता है, जानना है, जानना काम हो गया यहाँ पर। नाउ तो ये क्योंकि मेन क्रिया। लेकिन यहाँ पर ये डिड नॉट आया ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये इसकी मदद कर रही है कि भाई साहब आप जानते नहीं थे, या फिर जानते नहीं हो, या जानोगे, वो सारी जो अवस्था बताएगी भैया वो किस अवस्था में काम हो रहा है, कौन सी अवस्था है जो इस सेंटेंस के अंदर बताई जाएगी, वो डिड आने के बाद में क्या
कौन सी कंडीशन बता रही है? पास्ट कंडीशन, कि भैया ये काम है ना वो पहले हो चुका है, अब उसको मैं जान चुका हूँ। आपने उसकी जानकारी बता दी तो मैं उनको जान चुका हूँ, लेकिन जो पहले था पास्ट की कंडीशन में मैं उनको नहीं जानता था। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ। ये रहा हूँ ये क्या बता रहा है? जो एम है ना ये प्रेजेंट कंडीशन बता रहा है, प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा है। प्रेजेंट की कंडीशन कैसे? मैं खेल रहा हूँ। ये काम जो खेलने का हो रहा है ना, ये प्ले क्या कर रहा है? ये प्ले बता रहा है कि यहाँ एक्शन कौन सा हो रहा है, यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है? खेलने का। लेकिन किस कंडीशन के अंदर हो रहा है? वो है खेल रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट की कंडीशन के अंदर हो रहा है। अब अपना ये तो क्लियर हो गया कि भैया जो मेन वर्ब होती है और ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है वो जो एक्शन को दर्शाती है, और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो क्या दर्शाती है? किसी कंडीशन को दर्शा रही है। भाई साहब मेरे टकले की तरह आपके कॉन्सेप्ट होंगे लगभग क्लियर। अब देखते हैं इनको थोड़ा सा और डीपली जाके देखते हैं। अब अपन देखते हैं मैन वर्ब को। मैन वर्ब का मुख्य काम क्या होता है? कि किसी भी काम में हो रहे एक्शन को दर्शाना। भाई साहब अब उस एक्शन को कितने प्रकारों से दर्शाया जा सकता है? दो प्रकारों से, एक तो ट्रांसिटिव वर्ब वाला और एक दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब वाला। ट्रांसिटिव क्या होता है? जिन वर्ब के बाद में हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। भाई साहब कुछ नहीं करना, इस सेंटेंस को देखो कि राम गोज टू मार्केट। राम मार्केट क्या है? जाता है, राइट। अब यहाँ पर अगर मार्केट नहीं दर्शाए, मार्केट यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। और ऑब्जेक्ट का काम करते हुए ये चीज बता रहा है कि भैया राम है ना वो जाता है, कहां पर जाता है? मार्केट जाता है। उसकी निशानी बता रही है कि जो कर्ता का काम है वो कौन से पहले स्पीक किया जा रहा है? मार्केट में किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा सी स्पीक्स फास्ट, मतलब वो क्या करती है? फास्ट बोलती है। अब ये यहाँ पर क्या है कि फास्ट है, इसकी क्या बता दी? ऑब्जेक्ट ने क्या दी? इसकी जानकारी दी, सी स्पीक्स। अब वो क्या करती है? बोलने के साथ में क्या करती है? हिंदी बोलती है, इंग्लिश बोलती है, फास्ट बोलती है, स्लो बोलती है, या फिर मीडियम बोलती है, कुछ भी करे आप अपने को पता नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आ गया, पता चल गया भाई क्या कर रही है, वो क्या कर रही है? तेज बोल रही है। अब उसके बाद में देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। ये जो ना ट्रांसिटिव वर्ब, इसका उल्टा क्या है? इंट्रांसिटिव। अब ये तो सबसे पता चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जिन वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। भाई साहब यहाँ पर कैसे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे कि आई लाफ, मैं हंसता हूँ। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी? कैसे हंसते हो, जोर से हंसते हो, धीमे हंसते हो, वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिना ऑब्जेक्ट के भी काम बन गया, तो ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है? क्या मैं हंसता हूँ, आपने चीज को बता दिया, एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। वी टॉक्ड, हम बात किया था, हमने बात किया था। तो जो लोग थे उन्होंने बात किया। अब कितना कैसे किया पता नहीं है, लेकिन ये बात कर लिया, यहाँ पर इसका काम पूरा हो गया भाई साहब। तो बिना ऑब्जेक्ट के भी काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव में क्या है कि जहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा, और इंट्रांजिटिव में जहां ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अब इससे देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की दो प्रकारों के बारे में। अगर मेन वर्ब के प्रकार हो सकते हैं तो इसके भी प्रकार हो सकते हैं, और कंडीशन को कितने प्रकारों से दर्शाया जा सकता है? दो प्रकारों से। वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपको यहाँ पर क्या बताया जाएगा कि कंडीशंस जो है ना मॉडल्स भी दर्शा सकते हैं, और जो प्राइमरी यानी कि ये जो वर्ब के कुछ पार्ट्स हैं वो भी दर्शा सकते हैं। ये हेल्प करेंगे किसको? कंडीशन को दर्शाने के अंदर, कि कंडीशन क्या है भैया, ये कौन सी कंडीशन के अंदर हो रहा है, राइट। अब देखते हैं अपन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आप कहोगे ऑक्सिलरी क्या है? ये जो है ना ये इसी हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ इसमें क्या बताया जाएगा कि वर्ब टू बी, यहाँ पर तीन प्रकार बताए गए। यहाँ क्या है? तीन टाइप्स बताए गए। किसके? ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये तीन प्रकार से हो सकती है। पहला वर्ब टू बी, ये बी का पार्ट है, ये दूसरा हैव का पार्ट है, और तीसरा डू का पार्ट है। तीन प्रकारों में डिवाइड किया गया। तीन जो है ना इनके भाग है, राइट। बी के कौन कौन से? इज, आर, एम, वाज, वर, राइट। और दूसरे हैज के हैज, हैव, हैड, और तीसरे डू के हैं डू, डज, डिड। लेकिन एक बात को ध्यान में यहाँ भी रखना है, ये वर्ब जो है ना ये बिना किसी क्रिया के आ सकती है। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या आ सकती है? बिना किसी क्रिया के रूप में, मेन वर्ब के रूप में आ सकती है, काम को मेन दर्शा सकती है, डू एंड करना किसी मेन पोजीशन को दर्शा सकती है, राइट। अब इसमें देखते हैं कुछ और। ये देखो वाज, वर, हैड और डिड, यहाँ मैंने लिखा है पास्ट, यानी कि ये जब आएंगे ना तो आपको दर्शा दे कि भैया ये कौन सी कंडीशन के अंदर हो रहा है? पास्ट कंडीशन के अंदर हो रहा है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से किया, सेंटेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। ही वाज वर्किंग हार्ड। अब अपन इसमें ध्यान से देखेंगे कि जो ही है नहीं ये क्या है? ये करता है। अब इसके द्वारा काम क्या किया जा रहा है? वाज ही नहीं, अपने को सीधा यहाँ जाना है। वाज कौन सी कंडीशन के अंदर आ रहा है? पास्ट कंडीशन। अपने को पता चल गया कि भैया ये कौन से टेंस के अंदर हो रहा है? ये पास्ट टेंस के अंदर हो रहा है। वर्किंग हार्ड यानी कि वो क्या कर रहा था। अब यहाँ पर था क्यों है पता चल गया, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन के अंदर हो रहा है? पास्ट कंडीशन के अंदर हो रहा है, और पास्ट की पहचान होती है था। तो वो हार्ड वर्क कर रहा था। कंप्लीट हो गया भैया कि जो वाज है ना ये पास्ट कंडीशन को दर्शा रहा है, और सीधा जो वर्ब हो रहा है, काम जो हो रहा है, वर्क यानी वर्किंग हार्ड यानी कि वो काम को लगातार कर रहा था। अब वो बीत चुका है। इसका बता कौन रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब बता रही है। सहायता क्या की है कि भैया इसके कंडीशन को बताने की। ये सेकंड को देखते हैं।
राम हैज गॉन, राम जा चुका है, ये है ना हैज। यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या प्रेजेंट की दर्शाई गई, क्योंकि जो ये इनके अलावा कौन से प्रेजेंट के है ना, ठीक है। तो यहाँ पर राम हैज गॉन, राम जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता दिया प्रेजेंट की, और यहाँ पर कंडीशन बताया कि भाई साहब ये जो काम है ना ये है के अंदर हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट के अंदर हो रहा है, काम यहाँ पर पूरा हो गया। सेकंड देखते हैं मॉडल्स एक्सुअली वर्ब, या मॉडल्स नाम आते हैं ना तो बहुत सारे मॉडल्स आपके दिमाग में आ जाते हैं, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ये जो भी मॉडल्स होते हैं ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। मॉडल्स के बाद में एक खासियत है कि ये बिना किसी वर्ब के नहीं आ सकते, काम के अंदर वर्ब है ना तभी आएंगे। कैसे, ये देखो कि सी कैन रन फास्ट, सी यानी वह, कैन यानी सकती हैं, रन यानी दौड़, और फास्ट यानी तेजी से। अब यहाँ पर ना ये रन नहीं आता है ना, इसको हटा लो तो सी कैन फास्ट, अब वो सकती है तेज, वो सकती है तेज, इसका क्या मतलब, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर रन को वापस लगा दो तो वो तेज दौड़ सकती है, बस यहाँ पर आपको वर्ब जरूरत पड़ेगी। लेकिन हेल्प क्या की, यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी बताने की, उसकी एबिलिटी बताने की सॉरी। तो ये एबिलिटी क्या बता रहा है कि वो तेज दौड़ सकती है, भाई उसकी एबिलिटी है, वो तेज दौड़ सकती है, राइट। सेकंड, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र हो, आपकी लंबी उम्र मिले, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये लिव हटा दिया गया, ये वर्ब हटा दी, ये मैन वर्ब लिव ये नहीं रहना, तो यहाँ पर आपको मे यू लॉन्ग, आप लंबे हो, इसमें कोई आप मतलब क्रिया नहीं बता रही है, तो फिर बिना क्रिया के मॉडल्स जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो नहीं आ सकती। अब अपने को पता चल गया भैया, जो मेन वर्ब होती है वो दो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी वर्ब होती है प्राइमरी और मॉडल्स, राइट। अब अपना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई साहब। अब यहाँ पर आपने देखा सब कुछ। अब यहाँ पर मेन से मेन कि वर्ब जहाँ भी होगी, किसी भी कार्य की एक्शन या फिर जो भी काम का होना या फिर करना दर्शाया जा रहा है, वहाँ पर 101% वर्ब होगी। अब आई होप ये आपको वीडियो पूरी तरीके से देखा है तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, और इसकी ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ी तो आपके सेंटेंस नहीं क्लियर होंगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इसी तरीके से अगर और भी वीडियोस चाहते हैं, 520 पीस के सारे पार्ट्स चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।